बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, आज का मेरा टॉपिक है टीचर्स। टीचर कौन होता है, टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर की इज्जत हमारे मुआशरे में कम क्यों है, टीचर्स की तनख्वाहें या सहूलियात कम क्यों हैं, क्या वजूहात हैं और इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट लाजमी करें। जी तो सामाइन, आपने सुना होगा कि उस्ताद कौम का मामार है। उस्ताद सर का ताज है, लेकिन हमारे माशरे में इसका उलट हो रहा है। आज ना सिर्फ असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत कम हैं, बल्कि असातिज़ा की इज्जत और एहतराम भी ना होने के बराबर है। इसलिए कि टीचर खुद अपनी वैल्यू नहीं बना सकता, टीचर खुद को मनवा नहीं सकता। आप अपनी 16 या 17 साल की तालीम को सोचिए। कितने असातिज़ा ऐसे थे जिनका हमने रस्मन एहतराम किया, नंबर कम आने के डर से या डांट के डर से। और कितने असातिज़ा ऐसे थे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ देने के बाद भी दिल करता है उनका एहतराम करने को। लास्ट कैटेगरी में बहुत कम आते हैं, 2 या 3 बस। अब स्टूडेंट्स एमए कर रहे हैं, एमफिल, पीएचडी, कागज के पुर्जों का ढेर लग जाता है, लेकिन वजूद के अंदर, दिल और जहन के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। सामाइन, सबक याद करवाना या पेपर्स लेना यही उस्ताद का काम नहीं होता। उस्ताद तो वो है जो इल्म की प्यास, इल्म की लगन दे दे, इल्म का शौक और मेहनत करने का गुर सिखा दे। आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स कम और प्राइवेट सेक्टर बहुत वसी है, जिसने उस्ताद को बहुत सस्ता और हल्का बना दिया है। एक प्राइवेट सेक्टर की प्रिंसिपल जिसके पास न आप जितनी तालीम और न आप जितना तजर्बा होगा, वो भी अपनी सीट के घमंड में आपकी छोटी सी गलती पर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है और आप सब्र कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि 8 या 10,000 तनख्वाह लेनी है। तो समझें आपने खुद को खुद जलील किया। खुदारा खुद को अपग्रेड करें, खुद को महंगा कर लें, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें और अपना मुकाम खुद बनाएं। और अगर इदारा आपके साथ मुखलिस है तो फिर आप भी ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करें। एक टीचर कैसे खुद को अपग्रेड कर सकता है, कैसे खुद को पॉलिश कर सकता है कि वो खुद को मनवा ले और उसकी माशरे में इज्जत हो। तो टीचर पहले खुद स्टूडेंट्स को इज्जत दे, उन्हें सलाम करे, उन्हें वेलकम करे, उन्हें इज्जत देना सिखाए, हमेशा शफकत और नरमी से पढ़ाए, क्योंकि मार और थप्पड़ सिर्फ और सिर्फ वो टीचर इस्तेमाल करता है जिसको पढ़ाना नहीं आता। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जब से मार नहीं प्यार का असूल लागू किया गया है, बच्चे बिगड़ गए हैं। तो सुनिए, मार नहीं प्यार का असूल किसी असूलदान ने नहीं बनाया। शफकत और नरमी का हुक्म तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सिखाओ सिखाओ, आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो। बच्चों में शौक पैदा करें, अपने पढ़ाने के तरीके को दिलचस्प बनाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें शाबाशी दें, उनकी तारीफ करें, क्लास के हर बच्चे की उसकी सलाहियत के हिसाब से तारीफ करें। बच्चा हमेशा मुंतजिर होता है अपने उस्ताद की शाबाशी का, उस्ताद की जानिब से एक ही थपकी का, और उस्ताद ही है जो अपनी थपकी और शाबाशी से उसे मोटिवेट कर सकता है। टीचर को अपने सब्जेक्ट पर फुल कमांड होनी चाहिए, साथ साथ वो किताबें पढ़ के, लेक्चर्स और ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके खुद को अपग्रेड करता रहता है। टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मुलनिसार होना चाहिए, बातों से मसले हल कर देने वाला होना चाहिए। बच्चों के साथ उनकी सतह पर जाकर बात करे, उनको समझाए, बच्चों की नफ्सियात और फैमिली बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को ट्रीट करे। टीचर आला ज़र्फ का मालिक होना चाहिए, दूसरों की चुगलियां और चापलूसियां करने वाला, दूसरों की जड़ों को काटने वाला इंसान टीचर नहीं हो सकता। एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमेशा खुशबाश, फ्रेश और एक्टिव रहे, अपनी खामियों को छुपाए, अपने दुखों या नाकामियों को बच्चों के सामने बयान ना करे,
اپنے گھر کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو اپنے گھر پہ ہی چھوڑ کے آئے۔ ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جو اپنے کام کو انجوائے کرے، پیریڈ گن گن کے یا ٹائم دیکھ دیکھ کر دن نہ گزارے، 8 سے 2 تک کی ڈیوٹی نہ کرے بلکہ اپنے کام کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائے، صرف اپنی تنخواہ کی فکر نہ کرے بلکہ یہ بھی سوچے کہ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے اور میں نے تو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ سامعین، علم اور ڈگری انسان کو کامیابی، ہمت، اچھا رویہ اور بہترین اخلاق دیتی ہے۔ اپنا مقصد صرف اسکول آنا، پڑھانا، تنخواہ لینا اور چلے جانا نہ بنائیے، بلکہ اپنا مقصد بنا لیجئے کہ میں نے اپنے علم، اپنی قابلیت اور اپنے اخلاق سے کامیاب اور ایماندار انسان بنانے ہیں، ذہنوں کو بدلنا ہے اور مضبوط نسلیں بنانی ہیں، دلوں میں گھر کرنا ہے۔ پھر آپ کی عزت اور احترام اور مقام کی قومیں مثالیں دیں گی انشاءاللہ۔ سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔